हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 का नया चीज़ है क्या, तो ये हमारा जो नया चीज़ है वो है भौतिकी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग फिजिक्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं, भौतिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की। तो इसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके इस क्लास में आपको पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज के इंट्रोडक्शन क्लास में ये बता दूं कि इस फिजिक्स में यदि आप शुरुआत से हर एक चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो आपको कहीं आगे दिक्कत नहीं होगी। आप यदि सिर्फ अपने बोर्ड के व्यू से पढ़ रहे हो कि हमें सिर्फ 12th का एग्ज़ाम देना है, तो आप इस वीडियो को ना देखें। आप 11th क्लास में नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, 12th में आप मेहनत करके नंबर ले आओगे। मैं खास करके स्टेट बोर्ड के बच्चों को बोल रहा हूँ। लेकिन यदि आपको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत सारे तरह के एग्ज़ाम होते हैं, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, उन सब चीज़ों में यदि आपको क्लियर करना है, अपने रिजल्ट को दिखाना है, तो इसके लिए आपको 11th में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 12th में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आज हम लोग 11th में भौतिकी की स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपके सामने में सभी जो आपको पढ़ना है उन सभी के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। और आपको मालूम है कि हमारा ये जो भौतिकी होता है, फिजिक्स क्या होता है। दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही है, संसार में जो भी घटनाएं घट रही है, चाहे वो आपका चलना हो, चाहे आप जो अभी देख रहे हैं, या मैं जो अभी बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, सारी की सारी घटनाएं, सभी की सभी घटनाएं किसके अंदर में आती है? फिजिक्स के अंदर में आती है। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, खास करके क्लास 11th में। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपको, देखिए सबसे पहले भौतिक जगत के बारे में पढ़ना है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका एक मोटिव होना चाहिए। आपका ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके ना तो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, ना ही आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए, क्योंकि आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये चीज़ आना आपको बहुत ज़रूरी है। कि आपसे कोई पूछे कि भाई फिजिक्स क्या होता है बताओ, तो आप फिजिक्स ही नहीं बता पाओगे, और आप फिजिक्स पूरा पढ़ लिए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ भी समझ में आना चाहिए कि फिजिक्स हमारा क्या है, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स में किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, किन किन बातों को डिस्कस करते हैं, किन किन बातों को पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका परिणाम क्या है। उसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, भौतिक जगत को, कि फिजिक्स को समझने का एक रास्ता है, एक दरवाज़ा है। यदि हम दरवाज़ा खोलेंगे तभी अंदर जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको भौतिक जगत के बारे में 2 से 3 क्लास अच्छे से इसको समझना है, देखना है। कुछ है नहीं, बस समझना है कि किन किन चीज़ों को हम पढ़ते हैं भौतिक में। चलिए आगे की बात करते हैं। दूसरा हमारा है मात्रक और मापन। देखो बच्चों, साइंस में क्या, अपने जीवन में कोई भी लाइफ में बिना मात्रक और मापन के कोई चीज़ पूरा नहीं हो सकता है। जैसे मान करके चलिए हम किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। यदि मान के हम चीनी खरीद रहे हैं और उसे बोलेंगे कि 5 चीनी दे दीजिए, तो वह हमें मूर्ख समझेगा। तो उसके लिए क्या करा गया है कि मात्रक का यूज किया जाता है। हम कहते हैं कि 5 केजी जो है आप हमें चीनी दे दीजिए। यदि हम अपने बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि 5 पेट्रोल दे देना। हम वहाँ पे मात्रक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लीटर। तो इसीलिए ये आपका मात्रक क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी से रिलेटेड ये क्या है? मापन, यानी कि किसी चीज़ को मापना। यदि हमें मात्रक मालूम होगा तो हम उसे माप भी सकते हैं। तो आपका जो दूसरा चैप्टर है ये आपका है मापक और मात्रक और मापन। तीसरा आपका है सरल रेखा में गति। देखिए दुनिया का जितना भी चीज़ है, आपका जो भी चीज़ है, वे क्या करती है? गति करती है। ठीक है, अर्थ भी गति करती है, हम भी गति करते हैं। उसके बाद जो है आपका चंद्रमा भी गति करता है, आपके घर में पंखा भी गति करता है। उसके बाद जो है आप जो खेलते हो तो फुटबॉल भी गति करता है और खिलाड़ी भी गति करता है। यानी कि आप साइकिल चलाते हो, वे भी गति करता है। तो गति तो हर एक प्रकार से हो रहा है, लेकिन इस गति को क्या किया गया है? आपके फिजिक्स में अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अलग अलग टाइप से उसे हमें पढ़ना है क्लास 11 के फिजिक्स में। तो उसमें सबसे पहले हमारा है सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति, जिसको हम कहते हैं
मोशन इन वन डायमेंशन। क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि हम कोई भी चीज़ जब स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, सीधा चलते हैं, तो वे हमारा क्या कहलाता है? मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि सरल रेखा में गति, सीधी रेखा में। हम सीधी रेखा में जा रहे हैं, साइकिल से चला करके सीधी रेखा में जा रहे हैं, ठीक है, तो वे हमारा क्या हो गया? सरल रेखा में गति। अब बच्चों दूसरा है हमारा समतल में गति। तो समतल में गति देखिए दो प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? कोऑर्डिनेट चेंज होता है। जैसे मान करके चलिए कि इसमें जो गति होती है वे एक्स एक्सिस में भी होती है, वाई एक्सिस में भी होती है। एक्स एक्सिस कहने का मतलब और वाई एक्सिस कहने का मतलब, जैसे मान के चलो एक हम पत्थर ले, उस पत्थर से हम निशाना लगाए जब कोई चिड़िया उड़ रहा हो, तो चिड़िया जब उड़ रहा हो तो हम क्या करते हैं? उस पर निशाना लगाते हैं। तो निशाना लगाने के वक्त क्या होता है कि हमारा जो पत्थर होता है इस प्रकार से जाता है, यानी कि वे क्या कर रहा है कि वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद एक्स एक्सिस में ट्रेवल करता है, फिर नीचे गिरते वक्त एक्स एक्सिस में वे क्या करता है? ट्रेवल करता है। 3 प्रोसेस होता है उसमें। देखो, जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं, यहाँ से कोई आदमी है, ये क्या कर रहा है? एक पत्थर फेंक रहा है, तो पत्थर जो फेंकता है इस प्रकार से जा कर के गिरता है। तो जब फेंक रहा है तो ये क्या जा रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में जाते 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 एक समय यहाँ पे आता है, कुछ देर के लिए वे कहाँ ट्रेवल करता है? एक्स एक्सिस में, फिर वे जा कर के कहाँ नीचे गिरता है? फिर वे नीचे गिरता है वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट 2 डायरेक्शन में हो रहा है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, यानी कि जो पत्थर चल रहा है वो आपका 2 दिशा में, यानी कि 2 डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? समतल में गति। और जो आपका सरल रेखा में गति है वे क्या होता है? मान के चलिए कोई आदमी है और वे अपने पैरों से चला 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 जा रहा है सीधा सा, ठीक है, और उसे सिर्फ हमें गति प्राप्त करना है। मान के चलिए कोई आपका क्या है? गाड़ी है, ठीक है, कोई आपका क्या है? गाड़ी है और वे गाड़ी चला जा रहा है, ठीक है, मान के चलिए कार है और वे कार सीधा चला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एक सरल रेखा में गति कर रहा है, ये कहीं उड़ नहीं रहा है, कहीं गिर नहीं रहा है, ना ये वाई एक्सिस में जा रहा है, ना किधर भी जा रहा है, ये सीधा स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सरल रेखा हो गया। और जब आपका क्या होता है कि कोई चीज़ को फेंकते हैं वो दोनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ट्रेवल करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं समतल में गति। उसे क्या कहते हैं? समतल में गति, ठीक है। तो हमने समतल में भी गति देख लिया, सरल रेखा में भी गति देख लिया। अब चलिए गति के नियम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए न्यूटन, जो कि आप 2 साइंटिस्ट का नाम जरूर जानते होंगे, किसी का जाने ना जाने, एक न्यूटन का और एक आप आइंस्टीन जी का। इन 2 का नाम आप जरूर जानते होंगे, न्यूटन ये न्यूटन और आइंस्टीन। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम को दिया। नियम जो है गति का 3 नियम क्यों हुआ? मान करके चलिए जैसे उन्होंने पहला नियम दिया तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारा पहला नियम है कहीं कहीं पे ये बात सच साबित नहीं हो रही है, ये तथ्य जो है कहीं पे ये फेल्योर हो जा रही है, ठीक है। तीसरा चीज़, जैसे मान करके चलिए कहा जाता है कि जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है, जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, ये बात उन्होंने कहा। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि हर एक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे पहली बात कि कोई चीज़ मान के चलो, कोई आपका बॉल रखा है या फुटबॉल रखा है, आप आकर के उसे किक मारते हो, तो किक मारने के बाद वो स्टार्ट होकर के चलता है। तो स्टार्ट होकर के जब चलता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। यानी कि क्या कह रहा है? जब तक बाहरी फोर्स उस पर न लगे, बाहरी बल न लगे, वह क्या करता है? गति नहीं करता है। लगने के साथ वह गति करने लगता है। तो ये बात तो उन्होंने बोला, लेकिन फिर उन्होंने देखा, मान करके चलो हम ही देख रहे हैं कि किसी दीवार को यदि हम ढकेलते हैं तो क्या दीवार हमारा अपना जो पोजीशन है वे चेंज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे तो ये नियम नहीं लगा। तो इसके लिए उन्होंने एक नियम और दिया, एक नियम और दिया। तो एक एक करके उन्होंने टोटल 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3 नियम। नियम जो है गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम, और उन सभी को हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। और उन्हीं के बारे में हमें पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं? गति के नियम कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो देखिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो इसमें आपको मान करके चलिए जितना भी चीज़ है, आपका जो भी चीज़ है, सारा का सारा क्या है, जैसे हम काम करते हैं तो काम कैसे करते हैं?
काम करते हैं जब हमारे शरीर में पोटेंशियल होता है, एनर्जी होता है, ठीक है, और हम अपना पावर लगाते हैं किसी चीज़ पे, तो क्या होता है, वो चीज़ चेंज होता है। तो ये आपका जो चैप्टर है, यानी कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और हमारे शरीर में जो पोटेंशियल होता है वह क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। तो ये शक्ति कहाँ से आती है, जो हमारे शरीर में जितना ऊर्जा होगा उतना ही शक्ति होगा, ठीक है। जैसे मान करके चलिए एक आटा चक्की पे आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कितना हॉर्स पावर का ये हमारा मशीन है, वे उतना ही पावर जो है उसमें उतना ही हम मतलब क्या कर सकते हैं, वे उतना ही कार्य कर सकता है जितना उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये इतना पावर का है, और उसमें ऊर्जा भी जो है वे उतना ही देगा। उस पर आप जब कुछ डालोगे, तेल डालोगे, पेट्रोल डालोगे, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए 7वां है कणों की निकाय तथा घूर्णी गति। घूर्णी गति क्या है, जैसे मैंने बोला था कि जितनी भी चीज़ है सभी के सभी क्या है, गति कर रहे हैं। तो गति भी मैंने 2 गति बताया। एक गति तो मैंने बताया कि सीधा चल रहा है, दूसरा गति मैंने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों चल रहा है। तीसरी गति है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। घूर्णी गति क्या होता है, देखो घूर्णी गति कहने का मतलब कि मान करके चलिए कोई चीज़ हमारा क्या होता है, जैसे घूम रहा, एक अपना पाथ बनाया हुआ है, इसी पे घूम रहा है। तो इसमें 2 चीज़ होती है, घूर्णी गति में हमें 2 चीज़ पढ़ना है, और इन चैप्टर में सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि देखो जैसे मान करके चलो एक लट्टू को आप नचाओ, तो लट्टू जो बच्चे में खेलते होंगे इस प्रकार से गोल सा रहता है, सलगम जैसा, उतना अच्छा फिगर मेरा नहीं बन पाएगा शायद, इस तरह से गोल होता है ना, गोल होता है, और वे क्या करता है, हम उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो उसका पॉइंट क्या हो जाता है, फिक्स होता है, एक पॉइंट पे वे घूमता है। और दूसरा हमारा क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी ग्रह है, जैसे ये हमारा सूर्य होता है, ये क्या होता है, मुखिया होता है, और उसके सभी जो ग्रह होते हैं उसका अपना एक अक्ष बना होता है, और वे चारों के ये सभी के सभी ग्रह सूर्य के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो अब देखो कहानी हमारा दोनों तो गति कर रहा है, दोनों तो घूर्णी गति ही है, लेकिन घूर्णी गति में दोनों अलग अलग प्रकार के गति हो गए। ये तो फिक्स है, एक ही जगह पे घूम रहा है, जैसे पंखा फिक्स हो गया, एक ही जगह पे घूम रहा है। लेकिन ये ग्रह जो हमारे हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये जो घूम रहे हैं ये एक अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और ये एक फिक्स पोजीशन पे ही घूम रहे हैं। एक उसका जो है निर्धारित कर दिया गया कि बांध दिया गया कि उसी जगह पे ये घूमेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें आगे जब डिस्कस करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चैप्टर होता है सभी बच्चों के लिए, वे होता है आपका कणों में निकाय तथा घूर्णी गति। लेकिन इसमें कोई डॉट नहीं होगा आपको जब मैं पढ़ाऊँगा। चलिए आगे की बात करते हैं। मैं गुरुत्वाकर्षण का बात कर रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो सभी बच्चों ने सुना है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ के भी आए हैं। गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब मान करके चलिए जो अर्थ होता है वे अपनी तरफ किसी भी चीज़ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे मान के चलिए मैं ये मार्कर फेंक रहा हूँ तो अपने आप ये क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, तो ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन जी ने जब बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सेब का एक क्या था, पेड़ था, और पेड़ जब था तो वहाँ से क्या हो गया कि एक सेब गिरा और वह नीचे ज़मीन पे गिरा। तो न्यूटन ने सोचा कि आखिर ये ज़मीन पे ही क्यों गिर रहा है। तो फिर उन्होंने खोजबीन करने के बाद बताया कि अर्थ जो है इसमें एक खास प्रकार का बल होता है अपने और आकर्षित करने का, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझाया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है। किन्होंने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अब देखिए ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण। तो ये यांत्रिक गुण क्या होता है भाई साहब, तो देखिए ये हमारा हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। जैसे मान करके चलिए इसमें आपको उत्प्लावन बल इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। जैसे पानी पे तेल क्यों तैरता है, ठीक है। दूसरा कोई आदमी मर जाता है तो वे क्यों तैरता है, मतलब मरने से पहले वे अंदर डूब जाता है, मरने के बाद वे क्या होता है, ऊपर तैर जाता है। उसके बाद नाव पानी में क्यों तैरता है, जैसे ठोस है ना, इस ठोस के यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस पानी में कैसे तैर सकता है। जैसे कोई हमारा नाव है तो वे कैसे तैरता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग तरलों के यांत्रिक गुण और ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं द्रव्य के तापीय गुण और ऊष्मा गतिकी के बारे में। तो ये जो हमारा द्रव्यों के तापीय गुण ऊष्मा गतिकी है, यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब कि देखिए संसार में कभी भी जो ऊर्जा होता है वे खत्म
नहीं होता है, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसी और चीज़ों में। तो उसी प्रकार से हमें इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे तब तो हम इसको चेंज कर पाएंगे ना। तो ये हमें आपको पढ़ना है द्रव के तापीय गुण और ऊष्मा के गतिकी के बारे में, कि ऊष्मा यानी कि जो ऊष्मा होता है वे किस प्रकार से कन्वर्ट हो सकता है, ऊष्मा में क्या सब बातें हो सकती है, किसी चीज़ को हीट करके जो ऊष्मा निकलती है जैसे थर्मल पावर होता है। तो बहुत जगह पे क्या होता है कि जैसे आपका जो बिजली उत्पन्न होता है तो बहुत वाटर को या तो गर्म किया जाता है या तो कोयला होता है, उसे क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, और उससे जो ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा आपके टरबाइन पे जाती है, और टरबाइन पे जाने के बाद वो बहुत तेज़ी से रोटेट करती है। रोटेट करने के बाद उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण के बाद क्या होता है, वहाँ से हमारा बिजली उत्पन्न होता है। ये थर्मल पावर में होता है। थर्मल पावर यदि आप लोग देखे होंगे तो उसके लिए तो हमें ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा ना। कल के दिन यदि मान के चलो साइंटिस्ट या आप इंजीनियर बन जाते हो तो ये सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब अगली बात करता हूँ अनुगति के सिद्धांत के बारे में। तो अनुगति यानी कि जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उसके वे किस प्रकार से गति करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोलन के बारे में। तो दोलन और तरंगे, ये दोलन और तरंगे क्या है, तो दोलन और तरंगे भी एक प्रकार का मोशन ही कह सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि दोलन क्या होता है, जैसे कहीं पे आप घंटी देखते होंगे मंदिर में, तो घंटी में इस प्रकार से लगा हुआ रहता होगा, और यहाँ पे हमारा ऐसे करके और ऐसे करके जो है घंटी रहता है ना, इस तरह से घंटी रहता है। और ये जो दोलन है ये क्या करता है, कुछ देर के लिए आता है, इस पर टकराता है, फिर कुछ देर के लिए जाता है, इस पर टकराता है। मतलब कि ये हमारा कितने समय में जाके टकराएगा, ये जो दोलन है ये कब जा कर के टकराएगा, कितने देर पे इस पर साउंड निकलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसी के सिद्धांत के आधार पे हम लोग ने क्या करा, एक नया खोज किया। हम लोगों ने मतलब कि साइंटिस्ट लोगों ने एक खोज किया, जो है घंटा घर देखे होंगे। क्या चीज़, घंटा घर, या आप देखे होंगे घड़ी। कौन सा घड़ी, एक घड़ी ऐसा होता है कि जैसे 12 बज गया तो वे ऑटोमेटिकली वे उसका जो उस पर लगा हुआ होता है वे ऑटोमेटिक क्या होता है, चलना शुरू कर देता है और टन 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 करके आवाज़ करता है। तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज होता है, हमारा दोलन का यूज होता है। और लास्ट चैप्टर हमारा है तरंगे। तो तरंगे कहने का मतलब कि आपका ये साउंड से रिलेटेड चैप्टर है, यानी कि जो हम सुनते हैं तो सुनने का कारण क्या है, हम कैसे सुनते हैं। हर एक चीज़ों में एक तरंग होती है, हम कैसे सुनते हैं, हम सुनते हैं। देखो मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ, बहुत पुरानी कहानी है, 2008 की कहानी है, 2010 की कहानी है, आज से 11 साल पहले की। मैं कहीं पे सफ़र कर रहा था और वे ट्रिपल ई का एग्ज़ाम होता है, उस समय हो रहा था। तो मैं भी वहाँ गया, जिले है वहाँ पे देने के लिए जा रहा था। किसी आदमी ने पूछा कि आप ये बताओ कि कान में हेडफोन लगा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे सुनते हो, आप बहरे हो क्या। बोला मैं नहीं, बहरा तो नहीं हूँ। और उस समय हेडफोन, मोबाइल, ये सब चीज़ बहुत बड़ी बातें होती थी, बहुत लोगों को नहीं उतना मालूम होता था। तो कान में लगाया हुआ था हेडफोन, तो उन्होंने टोका और बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, आप बहरे हो क्या। मैं बोला नहीं, बहरा तो नहीं हूँ। तो एक मशीन आता है कान में लगाने के लिए, यदि आप कम सुनते हो तो उसको साउंड को बढ़ा करके आप ज़्यादा सुन सकते हो, ऐसा किया जाता है। तो बोला नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो ये क्या है, तो मैंने बोला कि इससे मैं गाना सुन रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा मज़ा लेने के लिए, फिरकी लेने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अच्छा बताओ हम कैसे सुनते। अब तो भाई मैं साइंस का स्टूडेंट, मैंने उसे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि देखिए ऐसा होता है कि जो हम लोग बोलते हैं उस बोलने में हमारे मुंह से क्या होता है कि एक मतलब कि तरंग निकलती है, वे तरंग जा कर के हमारे कान पे जाती है। कान में एक झिल्ली होता है जो क्या करती है, उस तरंग को डिकोड करती है और हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है। मस्तिष्क तक पहुँचाने के बाद हम उस चीज़ को आसानी से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम सुनते हैं। तो उन्होंने कहा अरे क्या पढ़ते हो यार तुम। मैं भी सोच में पड़ गया कि मैंने ऐसा क्या गलती बोला। तो मैंने पूछा कि अच्छा कैसे सुनते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो कान से सुनते हैं। समझ रहे हो ना। तो इन सब बातों पे, फालतू बातों में नहीं पढ़ना है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। तो इसमें तरंगे में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वेव लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, वेव के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग तरंग में स्टडी करेंगे, ठीक है। और देखिए अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे किन चीज़ों की, भौतिक जगत की। और आपका कम से कम क्लास आधा घंटा से ज़्यादा का क्लास होगा।
लगभग 45 मिनट का, और एक दिन आपका फिजिक्स होगा और एक दिन आपका मैथ होगा, अल्टरनेट होगा, क्योंकि 12th का भी क्लास चल रहा है, आपका भी क्लास चल रहा है, और इधर CBSE वाले का 6 क्लास से 10th क्लास वालों का भी क्लास चल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका समय से पहले 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप 12th की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो चलता हूँ, अगले क्लास में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।